मेरा घर है तो कुड़ी से मेरे सामाजिक रिश्ते भी हैं, और जहां सामाजिक रिश्ते होते हैं, जहां खून के रिश्ते होते हैं, वहां पर राजनीति नहीं की जाती, राजनीतिक बात नहीं की जाती है। मैं अपना दर्द, मैं अपनी पीड़ा आपसे शेयर करना चाहता हूं। सरकारी नौकरी करता था, बहुत सुखी था, बहुत चैन में था, लेकिन 13 जनवरी 2017 पता नहीं मेरी जिंदगी में उलटफेर करने के लिए आई थी। जनवरी 2017 में मुझे प्रपोजल दिया गया चुनाव लड़ने का। मैं असमंजस की स्थिति में था। मेरे पिता जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे और आपके वोट से 4 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो पहुंचने का काम किया, लेकिन उनकी राजनीतिक सांझ 1989 में हो चुकी थी, और 89 से लेकर 2017 से मेरा और आपका साथ छूट गया था। हमारे और आपके जो पाक रिश्ते थे, उन रिश्तों पर धूल जम गई थी। नौकरी करने की वजह से 8 बजे एटा जाना और 8 बजे वापस आना, मैं आपके साथ संलिप्तता नहीं रख पाया, आपसे जुड़ाव नहीं रख पाया। और अचानक चुनाव मैदान में आने पर न आप मुझे जानते थे, न मैं आपको जानता था, लेकिन ऐसी हालत में भी आपका प्यार, अपनत्व और सहानुभूति इतनी अधिक मिली कि मुझे 83,700 वोट आपने दिया। मैं उसके लिए आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि 83,700 वोट समाजवादी पार्टी के नाम पर मिले, साइकिल के नाम पर मिले, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनमें से बहुत सारा हिस्सा मेरे पिता के नाम पर पड़ा। मेरे पिता ने जिस ईमानदारी के साथ आपकी सेवा की, जिस कर्मठता के साथ आपकी सेवा की, जिस भेदभाव रहित राजनीति आपके लिए की, उसको सिरे में देना चाहता हूं। साथियों, चुनाव हारने के बाद, मंडी समिति शिकोहाबाद से चुनाव हारने के बाद मेरे पग जब बाहर की तरफ जा रहे थे, बहुत मन भारी था, आंखों में नमी थी, मेरी टांगें कपकपा रही थी। लेकिन जब मैं गेट पर आया और आपकी शक्ल और सूरत देखी, मेरे अंदर पता नहीं कैसे जज्बा आया। मैंने आपको बोझिल मन देखते हुए आपके साथ खड़े होने की कोशिश की और आपको समझाया था कि दिल छोटा मत करना। जब 2022 का चुनाव आएगा, हम और आप अपने धूमिल रिश्तों को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे और साथ मिलकर ऐसा आंदोलन चलाएंगे कि 2022 के चुनाव में चाहे कोई प्रत्याशी सामने होगा, हम चुनाव जीतेंगे। मैं चुनाव हारने के बाद 4 समझा, अगर आपका आदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे लखनऊ में बैठा शीर्ष नेतृत्व हो, दोनों जगह से पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शिव प्रताप, तुम्हें चुनाव लड़ना है, मेहनत करो। और मैं मेहनत करने लगा, मैं गांव-गांव जाने लगा, आपके दरवाजे आया। अगर कोढ़ी से कोई घटना का पता लगा तो मैं कोढ़ी कम से कम 20 बार आया। मैंने यही सोचा था कि आपके दुख, आपके सुख मेरे सुख दुख होंगे, आपके सुख दुख से साझेदारी होगी, हमारी और आपकी निकटता बढ़ेगी, हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, और जब रिश्ते प्रगाढ़ होंगे तो अगली लड़ाई को हम आसानी से जीत सकेंगे। लेकिन इन पूंजीवादियों ने भावनाओं को नजरअंदाज किया, अपने आश्वासन को भी भूल गए। इन्होंने ये नहीं देखा कि किसी गरीब के बेटे की नौकरी लेने के बाद, उसे सड़क पर करने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया और एक अमीर साहबजादे के हक में अपना फैसला सुना दिया। मुझे बुलाकर यह भी कह दिया होता कि शिव प्रताप, 2017 के शिव प्रताप और 22 के शिव प्रताप में ये अंतर आया है। तुम तब बहुत ईमानदार थे, अब तुम बेईमान हो गए हो। तुमने हजारों गरीब लोगों के प्लॉटों पर, जमीनों पर कब्जा किया है। तुमने दलाली शुरू कर दी है।
तुम जनता के बीच में सक्रिय नहीं रहे हो। तुम समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों को तुमने धरती पर उतारने का काम नहीं किया। तुम निष्क्रिय रहे हो। जनता की सहानुभूति तुम्हारे साथ नहीं है। अगर ये बात समझा देते तो मैं चुप घर बैठ जाता, लेकिन तुमने तो इसलिए टिकट काट दी कि मेरे पिता 20 साल एमएलए रहते हुए ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए वो मेरे लिए 4 करोड़ बैंक बैलेंस नहीं छोड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं इनका पैमाने पर खरा उतरने का काम करता। मैं कुड़ी के लोगों आपसे बहुत ही नम आंखों से, बहुत ही विनम्र भाव से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी नौजवान पीढ़ी के सपनों को बचाना चाहते हो, अपने भाई अपने बेटे के शिव प्रताप के दुख दर्द को समझना चाहते हो, अगर ये परिपाटी आगे न हो, न चले, इसको यहीं पर विराम देना चाहते हो तो शिव प्रताप को वोट दे देना। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिव प्रताप जब चुनाव जीत जाएगा तो आपके सपनों को साकार करने का काम करेगा। ये हठधर्मी लोग जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इनकी हठधर्मिता को टक्कर देने का काम करेगा। यह शिव प्रताप अपने पिता के अधूरे रास्तों पर चलने का काम करेगा और आपके सपने और आपके विकास और आपके गांव की तरक्की के लिए हर पल प्रयासरत रहेगा। यही आश्वासन मैं देना चाहता हूं। मैं आपसे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ विदा लेना चाहता हूं और एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इन झूठे नारों में मत आ जाना। ये चुनाव चिन्ह का भ्रम पैदा करेंगे, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठालने का भ्रम पैदा करेंगे। इस भ्रम में मत आ जाना। आप अपने बेटे की लड़ाई में अपनी अहम भागीदारी निभा देना। आप जो इशारा करेंगे मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।